नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर। और स्टूडेंट्स, आज इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर, जो कि है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के ऊपर। तो चलिए जल्दी से समझते हैं कि हम इस पार्ट में आखिर इस चैप्टर में और इस पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे इनॉग्रेशन डे के बारे में। कोई इनॉग्रेशन हो रहा है यानी कि उद्घाटन हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, ये सब हमें कैसे पता चलेगा स्टोरी को पढ़ने के बाद। दूसरा हम समझेंगे प्लेज ऑफ कमिटमेंट के बारे में, यानी कि साथीपन के बारे में, आपसीपन के बारे में एक शपथ ली जा रही है, उसको समझेंगे। और समझेंगे मैसेज ऑफ होप एंड यूनिटी के बारे में, कि एक संदेश दिया जा रहा है आशा को लेकर और एकता को लेकर, भाईचारे को लेकर एक क्या है मैसेज दिया जा रहा है। अब ये जो चैप्टर है ये पूरा डेडिकेटेड है आपका नेल्सन मंडेला जी को। तो ऑब्वियसली कि ये मैसेज है वो कौन दे रहे हैं, आपके नेल्सन मंडेला जी ही दे रहे हैं। चलिए अब समझते हैं कि आखिर हम इस पार्ट से कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी डेवलप कर पाएंगे, किन किन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप एनालाइज कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे। किसको समझ पाएंगे? मंडेला की लीडरशिप को समझ पाएंगे, यानी कि उनकी लीडरशिप में साउथ अफ्रीका ने किस प्रकार से ग्रो किया, उन्होंने क्या क्या ऐसी चीज़ें की जिससे उनका नाम इतना ज़्यादा हो गया और जिससे वो साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट भी बने। फिर हम समझेंगे सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी के बारे में, यानी कि सोसाइटी में जस्टिस, न्याय कितना इम्पोर्टेंट है और इक्वालिटी यानी कि समानता कितनी इम्पोर्टेंट है। और कई लोग इससे किस प्रकार से क्या रह जाते हैं, एकदम ही अलग रह जाते हैं। इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। फिर हम समझेंगे ग्लोबल सिटीजनशिप अवेयरनेस के बारे में। अब इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि कोई एक नागरिक है किसी कंट्री का, लेकिन उसको बस उसके कलर के बेस पे या रिलीजन के बेस पे या कास्ट के बेस पर उसे किसी कंट्री का नागरिक ही ना माना जाए, सिटीजन ही ना माना जाए, तो ये तो बिल्कुल भी फेयर बात नहीं होगी, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। तो कितना इम्पोर्टेंट है एक ग्लोबल सिटीजनशिप अवेयरनेस, यानी कि लोगों का ये समझना कि नागरिक चाहे किसी भी रंग का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी कास्ट का हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो उस देश का क्या होता है, हमेशा नागरिक होता है। ये चीज़ हमें समझ में आएगी। तो चलिए जल्दी से इस कहानी को शुरू करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं इस कहानी के लेखक के बारे में, जो कि खुद हैं आपके नेल्सन रोहिलाला मंडेला जी, जिनका बर्थ 18 जुलाई 1918 को हुआ था और जिनकी डेथ 5 दिसंबर 2013 को हुई थी। ये क्या थे? ये एक साउथ अफ्रीका के एंटी एपार्थाइड एक्टिविस्ट थे। और ये एंटी एपार्थाइड क्या होता है, ये जब मैं हम स्टोरी शुरू करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी। ये एक पॉलिटिशियन भी थे, एक स्टेट्समैन भी थे, जिन्होंने एक किसकी तरह साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की तरह भी इन्होंने सर्व किया है, जिनका कार्यकाल कहाँ पे था? 1994 से लेकर 1999 तक इन्होंने ये क्या रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं आपके साउथ अफ्रीका के। तो चलिए इसको शुरू करते हैं स्टोरी को। उससे पहले पढ़ेंगे हम बिफोर यू रीड। देखिए एपार्थाइड, एपार्थाइड यानी क्या होता है? एपार्थाइड यानी होता है एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम स्टूडेंट्स, जिसमें लोगों को उनके कलर के बेस पे क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, जिसे आप हिंदी में रंग भेद की नीति भी बोल सकते हैं। और यही जो सिस्टम था वो साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा था, फॉलो हो रहा था। थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी ले लेते हैं। देखिए आपके जो नेल्सन मंडेला जी थे वो क्या थे, वो ब्लैक कलर के थे, ठीक है। उनका कलर जो था वो थोड़ा सा क्या था, ब्लैक था। और आप जानते हैं कि पुराने समय में मोस्टली कहाँ किसकी सुप्रीमेसी चलती थी, कौन लोग हम पे रूल करते थे? जो गोरे थे, जिनको वाइट कहा जाता था, वो लोग ही क्या थे, सब पर रूल करते थे। और जो भी लोग थोड़े कलर में क्या होते थे, डार्क होते थे, उनको वो सिटीजन ही नहीं मानते थे, या फिर ये कह लीजिए ह्यूमन ही नहीं मानते थे, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में भी क्या हो रहा था, एपार्थाइड की जो पॉलिसी थी, जो सिस्टम था, उसको फॉलो किया जाता था, यानी कि रंग भेद की जो नीति थी उसको फॉलो किया जा रहा था। समझ में आ गया? इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या किया जाता है, एक ऐसा पॉलिटिकल राजनीतिक सिस्टम है जिसके अंदर क्या किया जाता है, लोगों को अलग कर दिया जाता है उनके कलर के बेस पर, उनके रेस के बेस पर, ठीक है। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला जी के बारे में सुना है?
तो बिल्कुल आपने सुना ही होगा। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपिथाइट। मंडेला जी ने और उनकी नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी थी, उसने क्या किया, अपना पूरा जीवन दे दिया था इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने में। ठीक है, आगे देखिए। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन। जो मंडेला जी थे उनको अपनी लाइफ के 30 इयर्स यानी कि 30 साल जेल में रहना पड़ा था, उनको बंद कर दिया गया था। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, और फाइनली अंत में क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक इलेक्शन हुए। ठीक है, क्या हुए, लोकतांत्रिक इलेक्शन हुए आपके, कब हुए, 1994 में हुए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, कि जो मंडेला जी थे वो एक न्यू नेशन के, एक नए देश के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। उस टाइम पे कोई भी ब्लैक कलर का प्रेसिडेंट नहीं था, यानी कि ये मान लीजिए कि उस समय पर क्या होता था, जब वाइट सुप्रीमेसी चलती थी तो उस समय पर क्या होता था, किसी भी ब्लैक कलर के ह्यूमन को क्या नहीं मिलता था, कोई भी बड़ा पोस्ट नहीं मिलता था, कोई भी बड़ी पोजीशन नहीं मिलती थी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इतना फाइट किया और वो कहाँ पहुँच गए, वो साउथ अफ्रीका में जब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, आपके लोकतांत्रिक इलेक्शंस हुए, तब वो उसके पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ठीक है, तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ये जो हमने अंश लिया है उनकी ऑटोबायोग्राफी से, ऑटोबायोग्राफी यानी कि जीव कथा। ठीक है, कोई अपनी जीवनी लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो उन्होंने खुद ने ही लिखी है, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जो किसने लिखी है, मंडेला जी ने ही लिखी है। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिकल ओकेजन, इसमें ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल ओकेजन का क्या कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। और वो जो ओकेजन है वो क्या है, द इनॉग्रेशन। किसका उद्घाटन हो रहा है, किसी चीज का उद्घाटन हो रहा है, इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन। तो उन्होंने एक बहुत ही हिस्टोरिक ओकेजन का क्या किया है, जिक्र किया है, जो कि है उद्घाटन यानी कि इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन किसका हो रहा है, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है और वो पहले प्रेसिडेंट बने हैं, और उसके लिए वो क्या ले रहे हैं, ओथ ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, उसी का क्या है, इनॉग्रेशन है। ठीक है, हार्डवर्ड रिवाइज कर लीजिए, इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन। चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं। 10th May dawned ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का समय है और जो सुबह का समय है वो कैसा है, एकदम ब्राइट है, चमक रहा है, और आसमान क्या है, एकदम क्लियर है, एकदम साफ है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, वो लिख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली, कि मैं बहुत ही प्रसन्नता से, खुशी से क्या हूँ, बिजीड बाय डिग्निटरीज, क्या है कि वो घिरे हुए हैं, किससे घिरे हुए हैं, डिग्निटरीज यानी होता है आपका महत्वपूर्ण अधिकारियों से, जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं, क्योंकि इनॉग्रेशन है, इनॉग्रेशन होने वाला था उनकी पॉलिटिकल पार्टी का, वो प्रेसिडेंट बनने वाले थे। तो बहुत सारे बड़े बड़े जो महत्वपूर्ण लोग थे, अधिकारी थे, वो उनसे मिलने आ रहे थे और उन्हीं सबसे वो घिरे हुए थे। एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, और किनसे, वर्ल्ड लीडर्स से घिरे हुए थे वो, जो मंडेला जी थे वो वर्ल्ड लीडर से घिरे हुए थे, जो क्यों आ रहे थे, वर कमिंग टू, जो आ रहे थे, क्यों आ रहे थे, टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो अपना सम्मान दिखाने के लिए मंडेला जी से मिलने आ रहे थे, बिफोर द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन से पहले, उद्घाटन से पहले। क्या कह रहे हैं वो, 10 मई का समय था, सुबह का समय था, एकदम ब्राइट और क्लियर था, और मैं घिरा हुआ था किनसे, बहुत महत्वपूर्ण अधिकारियों से, जो आ रहे थे इनॉग्रेशन से, उद्घाटन से पहले मुझे क्या देने, सम्मान देने के लिए। हार्डवर्ड रिवाइज करेंगे। डॉन यानी सुबह का समय, विजिट बाय यानी कि घिरा हुआ होना, डिग्निटरीज यानी कि महत्वपूर्ण अधिकारी। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, ये जो इनॉग्रेशन था ये क्या थी, अभी तक की सबसे बड़ी गैदरिंग थी। गैदरिंग यानी होता है जब बहुत सारी चीज़ें या लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, गैदरिंग बोलते हैं। ठीक है, इकट्ठा होना क्या कहलाता है, आपका गैदरिंग कहलाता है। तो ये जो इनॉग्रेशन था ये अब तक का क्या था, सबसे बड़ा गैदरिंग था ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। सॉइल यानी होता है मिट्टी या ज़मीन,
तो वो कह रहे हैं कि ये जो इनॉग्रेशन था ये साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर होने वाला सबसे बड़ा गैदरिंग था अंतरराष्ट्रीय लीडर्स का, यानी कि इससे पहले कभी भी साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर इतने बड़े बड़े और इतने सारे अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल लीडर्स थे वो कभी भी नहीं आए थे। ये पहली बार ही हो रहा था इनॉग्रेशन के टाइम पे जब इतने सारे बड़े बड़े लीडर्स साउथ अफ्रीका के सॉइल पर आ रहे थे, उस नेशन में आए थे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater। और ये जो सेरेमनी थी, क्या इनॉग्रेशन किसी तो जगह होगा, तो ये जो समारोह हो रहा था, सेरेमनीज यानी कि समारोह, तो ये जो समारोह हो रहा था वो कहाँ पर हो रहा था? इन द लवली सैंडस्टोन। सैंडस्टोन क्या होता है? एक पत्थर होता है। जैसे हमारा जो रेड फोर्ट है वो किससे बना है? सैंडस्टोन से बना है। तो ये जो सेरेमनीज थी, ये समारोह था, वो कहाँ पे हो रहा था? एक सुंदर से सैंडस्टोन से बने हुए एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर यानी होता है अखाड़ा। वैसे तो क्या होता है एम्पी थिएटर का मतलब? अखाड़ा होता है। और यहाँ पे एम्पी थिएटर क्या है? चारों तरफ क्या है? एक बाउंड्री बनी हुई है गोल, और उसके अंदर क्या है? अंदर सीट्स लगी हुई है जहाँ पर लोग बैठ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे आप पिक्चर देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? बीच में जगह खाली है, चारों तरफ क्या है? गोलाई में सीट्स हैं जहाँ पर लोग बैठ सकते हैं। जैसे क्रिकेट भी आजकल कैसे होता है, ऐसे एम्पी थिएटर वाली जगह पे ही होता है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो समारोह था, ये जो सेरेमनीज थी, वो कहाँ पर हो रही थी? एक सैंडस्टोन से बने हुए बहुत ही सुंदर एम्पी थिएटर अखाड़े के अंदर हो रही थी। फॉर्म्ड बाय, जिसे किसने बनाया था? फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया, जिसे प्रेटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स ने बनाया था। ठीक है, ये यूनियन बिल्डिंग्स है, इसी के अंदर क्या है? ये एम्पी थिएटर था, इसी के अंदर क्या हो रही थी? सेरेमनी जो थी वो हो रही थी। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, सेरेमनीज यानी समारोह। आगे देखिए, फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। दशकों से, डिकेड्स यानी कि 10 वर्षों का समय, ठीक है, 10 साल, ठीक है, तो दशकों से क्या था? दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, कि ये जो जगह थी, ये जगह किसके लिए आ रहा है? ये जो यूनियन बिल्डिंग्स थी जहाँ पे जो गवर्नमेंट लीडर्स होते हैं वो बैठते हैं, तो इतने समय से, 10 वर्षों से, दशकों से ये जो सीट थी, ये जो साउथ अफ्रीका था, वहाँ पर किसकी श्रेष्ठता चल रही थी? किसकी सुप्रीमेसी चल रही थी? सुप्रीमेसी यानी कि वाइट जो लोग थे, जो वाइट पीपल थे, उनकी सुप्रीमेसी चल रही थी। ठीक है, कौन श्रेष्ठ थे? जो श्रेष्ठ लोग थे, जो क्या बोलते थे? अपने आप को श्रेष्ठ बोलते थे, उन्हीं की श्रेष्ठता चल रही थी इतने समय से, दशकों से, इस सीट पर यानी कि इस जगह पर। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग। और अब क्या हो रहा है? नाउ इट वॉज, और अब ये क्या था? एक ऐसी जगह थी, क्या थी? एक ऐसी जगह थी ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। रेनबो देखा है? रेनबो में क्या होता है? एक ही कलर तो होते नहीं है ना, बहुत सारे कलर होते हैं। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं मंडेला जी कि अब ये क्या बन गया था? एक ऐसा दृश्य बन गया था, ऐसी एक साइट बन गई थी, ऐसी एक जगह बन गई थी ऑफ रेनबो गैदरिंग। रेनबो गैदरिंग क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि बहुत ही अलग अलग कलर के लोग वहाँ पर बैठे थे, तो सब बहुत अलग अलग कलर के दिख रहे थे, अलग अलग जगह से आए थे, तो ये एकदम कैसी लग रही थी? रेनबो गैदरिंग जैसी लग रही थी। ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कलर्स यानी कि डिफरेंट रंगों के लोग, अलग अलग रंगों के लोग और अलग अलग देशों के लोग आए थे फॉर द इंस्टॉलेशन। किसके लिए आए थे? फॉर द इंस्टॉलेशन, कि ये जो होने वाला था, क्या होने वाला था? इंस्टॉल होने वाला था, यानी कि ये जो घटित होने वाला था, क्या घटित होने वाला था? साउथ अफ्रीकान फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। की क्या होने वाला था? साउथ अफ्रीका जो थी स्टूडेंट्स, उसको पहली डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक नॉन रेशियल, जो कि रंग भेद की नीति पर काम नहीं करती, जो कि रंग भेद की नीति पर काम नहीं करती, ऐसी गवर्नमेंट का क्या होने वाला था? इंस्टॉलेशन होने वाला था। ऐसी गवर्नमेंट क्या थी? फॉर्म होने वाली थी। तो यहाँ पर बहुत समय से क्या हो रहा था? वाइट लोग ही थे, उन्हीं की सुप्रीमेसी चल रही थी। लेकिन अब ये बिल्कुल गैदरिंग कैसी लग रही थी? एकदम रेनबो गैदरिंग जैसी लग रही थी, जहाँ पर बहुत ही डिफरेंट कलर के लोग बैठे थे, अलग अलग नेशन, अलग अलग देशों से लोग आए थे। किसके लिए आए थे? कि साउथ अफ्रीका में पहली बार क्या होने वाला था?
एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने वाली थी, एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट होने वाली थी, जो कि रंग भेद की नीति पर काम नहीं कर रही थी, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट थी। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। डिकेड्स यानी कि 10 वर्षों का समय, सुप्रीमेसी यानी कि श्रेष्ठता। आगे देखिए, ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस सुंदर से, उस प्यारे से पतझड़ वाले दिन पर, कब, 10 मई का जो समय है जब ये क्या करने वाले हैं, ओथ लेने वाले हैं, उस प्यारे से लवली से ऑटम डे पर आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनिनी, कि उस दिन मैं क्या था, मेरे साथ में कौन था, अकम्पनीड यानी होता है, अकम्पनीड यानी होता है किसी का साथ में होना। आई वॉज अकम्पनीड, कि मैं किसके साथ में था, बाय माई डॉटर, मैं अपनी डॉटर के साथ में था, जिसका नाम क्या था, जैनानी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये मंडेला जी हैं और ये इनकी डॉटर है। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। अकम्पनीड यानी कि साथ में होना। ऑन द पोडियम, पोडियम पे, पोडियम यहाँ पे जहाँ पे लोग क्या करते हैं, स्पीच देने जाते हैं, ओथ देने जाते हैं। ठीक है, तो उस पोडियम पे मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट सॉन इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। वो नाम याद रखिए, मिस्टर डे क्लर्क जो थे वो क्या थे, मिस्टर डे क्लर्क थे, वो क्या कर रहे थे, सॉन यानी होता है स्वेर, यानी कि शपथ लेना, मान लीजिए। ठीक है, शपथ ले रहे थे। कैसे शपथ ले रहे थे, पहली बार शपथ ले रहे थे, और किस पोस्ट के लिए वो शपथ ले रहे थे, एज द सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद जो सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट था, उसके पोस्ट पर वो क्या कह रहे थे, सॉन ले रहे थे, यानी कि शपथ ले रहे थे। देन थाबो मैक्की, फिर उसके बाद थाबो मैक्की जो थे वो सॉन इन, और उन्होंने भी उसके बाद क्या की, शपथ ली। कैसे शपथ ली, क्या शपथ ले रहे थे वो, एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। वो क्या बन रहे थे, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बन रहे थे। यानी कि आपके जो थाबो मैक्की थे वो तो पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट बन रहे थे, और जो डे क्लर्क थे वो आपके सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बन रहे थे साउथ अफ्रीका के। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। सॉन यानी कि स्वेर की सेकंड फॉर्म है, और इसका मतलब होता है शपथ लेना। यहाँ पे आप ये जो लेजेंडरी लीडर्स हैं इनकी पिक्चर देख सकते हैं। आगे चलिए, व्हेन इट वॉज माई टर्न, जब मेरी टर्न आई, जब मेरी बारी आई, किसकी, मेरी बारी किसकी, मंडेला जी कह रहे हैं कि जब मेरी बारी आई, आई प्लेज्ड, तो मैंने क्या किया, मैंने शपथ ली। प्लेज्ड यानी कि शपथ ली। कैसे शपथ ली, क्या शपथ ली इन्होंने, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। किसकी शपथ ली उन्होंने, शपथ ली उन्होंने समर्थन करने की, समर्थन करने की, और क्या करने की, ओबे करने की, पालन करने की। किसकी शपथ ली उन्होंने, आई प्लेज्ड, मैंने शपथ ली, टू ओबे, पालना करने की, एंड अपहोल्ड, समर्थन करने की, संविधान को, किसको, कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है उसका पालन करने की, उसका समर्थन करने की मैंने शपथ ली। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और मैंने क्या किया, टू डिवोट कर दिया, यानी कि मैंने समर्पित कर दिया। क्या कर दिया, मैंने समर्पित कर दिया। किसको समर्पित कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। किसके लिए समर्पित कर दिया, रिपब्लिक, यानी कि वो जो साउथ अफ्रीका है उसके लिए, और उसके लोगों की अच्छाई के लिए, वेलबींग यानी कि भले के लिए, उनकी भलाई के लिए मैंने खुद को क्या कर दिया, डिवोट कर दिया, यानी कि समर्पित कर दिया। क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि मैंने प्लेज लिया, मैंने शपथ ली कि मैं क्या करूँगा, संविधान का पालन करूँगा, उसका समर्थन करूँगा, और हमेशा जो रिपब्लिक है, जो देश है मेरा, इसके जो लोग हैं उनकी भलाई के लिए हमेशा क्या करूँगा, इनका समर्पण करता रहूँगा, अपने आप को समर्पित करता रहूँगा इनकी भलाई के लिए। चलिए आगे देखिए, टू द असेंबल्ड गेस्ट, और जो इकट्ठे हुए थे वहाँ पे मेहमान, गेस्ट यानी कि मेहमान, असेंबल्ड यानी कि इकट्ठे होना। ठीक है, तो जितने भी मेहमान वहाँ पर आए थे, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो लोग, दुनिया मुझे देख रही थी, वहाँ पर जितने भी लोग आए थे उस इनॉग्रेशन में, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो दुनिया मुझे देख रही थी, आई सेड, तो मैंने उनसे कहा। क्या कहा उन्होंने, उससे पहले हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। प्लेज्ड यानी कि शपथ लेना, अपहोल्ड यानी कि समर्थन करना, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, डिवोट यानी कि समर्पित करना। आई सेड, मैंने कहा, मंडेला जी ने कहा, क्या कहा,
टुडे आज ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर, कि हम आज सब जो यहाँ पर क्या हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, हमने अपनी प्रेजेंट जो है यहाँ पर दिखाई है, कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। ये क्या प्रदान कर रही है, ये कॉन्फर यानी कि प्रदान करना, कन्फर यानी कि प्रदान करना, क्या कन्फर कर रही है, महानता, महिमा प्रदान कर रही है, आशा प्रदान कर रही है। किसको आशा और महिमा प्रदान कर रही है, ये जो अभी नई नई जन्मी है स्वतंत्रता, इसको क्या कर रही है, ये महिमा प्रदान कर रही है। यानी कि हम सब लोग, आप सब जो यहाँ पर मेहमान आए हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, हमें जो नई नई स्वतंत्रता मिली है, जिसका नया नया अभी जन्म हुआ है, क्योंकि इतने टाइम से तो क्या हो रहा था, साउथ अफ्रीका क्या हो रहा था, व्हाइट सुप्रीमेसी के नीचे ही काम कर रही थी, उन पे किसका राज था, गोरों का राज था। तो इतने समय से तो वो लोग क्या थे, दबे हुए थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप सब आए हैं तो ये क्या कर रही है, प्रदान कर रही है, ये जो नई नई लिबर्टी स्वतंत्रता हमें मिली है, उसे ग्लोरी और आशा क्या कर रही है, प्रदान कर रही है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस यानी कि ये जो हमने अनुभव किया था, क्या अनुभव किया था, ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यानी तो वैसे तो होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी कि बहुत ही अलग सी कोई चीज़, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है बहुत ही विचित्र सी, अलग सी कोई चीज़, है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव है इसका मतलब है कि ये जो हमने विचित्र सी, अलग सी क्या एक्सपीरियंस किया था, ह्यूमन डिजास्टर को, यानी कि इस विनाश को, डिजास्टर यानी कि विनाश, कोई ऐसा काम जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, तो हमने ये जो अनुभव किया था, बहुत ही विचित्र, अजीब से, अलग से मानव के विनाश को जो हमने एक्सपीरियंस किया था, उसका अनुभव किया था, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि बहुत लंबे समय तक रहा, जो क्या हुआ, बहुत ही लंबे समय तक रहा। ये जो एक्सपीरियंस था, ये जो विनाश था, ह्यूमन डिजास्टर था। ह्यूमन डिजास्टर वो क्या कह रहे हैं कि लोगों को उनके कलर के बेस पे क्या करते थे, वाइट लोग अलग कर देते थे, है ना, उन्हें ह्यूमन ही नहीं मानते थे। तो ये जो ह्यूमन डिजास्टर हो रहा था, यानी कि लोगों के प्रति क्या हो रहा था, ये जो भेदभाव हो रहा था, जिसको मैंने एक्सपीरियंस किया है, हम सभी ने एक्सपीरियंस किया है, और जो कि इतना लंबा चला है, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। ये किसको जन्म देगी, मस्ट बी बॉर्न, तो ये किसको जन्म देगी, अ सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी को जन्म देगी, विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसपे जो सारी मानवता है वो क्या करेगी, गर्व करेगी, प्राउड करेगी। यानी कि हम जो इतने विनाश से बाहर आए हैं, हम अब एक ऐसी सोसाइटी को फॉर्म करेंगे जिसमें जो मानवता है वो बहुत ही प्राउड फील करेगी, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल भी किसी को दबा के नहीं रखा जाएगा। जो ह्यूमैनिटी है वो सभी में इक्वल होगी, और ह्यूमैनिटी क्या महसूस करेगी, एकदम प्राउड महसूस करेगी, यानी कि हम सभी को एक समान रखेंगे। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, कन्फर यानी कि प्रदान करना, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, डिजास्टर यानी कि विनाश। आगे देखिए, वी हु वर आउटलॉन्स नॉट सो लॉन्ग अगो, वी यानी कि हम कौन, जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं उनके लिए कह रहे हैं, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, जिन्हें बहुत ही क्या माना जाता था, अलग माना जाता था, अवैध माना जाता था, जिन्हें क्या था, लॉज से एकदम ही बाहर निकाला जा रहा था। मतलब कि बाकी सबके लिए जो लॉज चल रहे थे, हमें एकदम कैसा माना जाता था, अवैध माना जाता था, जैसे कि हम यहाँ रहने लायक ही नहीं हैं, हम ऐसे घुसपैठियाँ हैं जो यहाँ पर घुसकर आ गए हैं, हमें ऐसे माना जाता था। तो वी यानी कि हम जो लोग हैं, हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, जो बहुत पहले की ही बात नहीं है, जो अवैध थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, जिन्हें आज क्या दिया गया है, बहुत ही मुश्किल से एक प्रिविलेज दिया गया है, एक विशेष अधिकार दिया गया है। किसकी बात कर रहे हैं, वो जो ब्लैक लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं, कि हम लोग जो हम हैं, या हम यानी कि साउथ अफ्रीका के लोग, और साउथ अफ्रीका के लोग कैसे होते थे, ब्लैक होते थे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं हम जो ब्लैक लोग थे, जिन्हें क्या माना जाता था, अवैध माना जाता था, उन्हें आज एक बहुत ही रेयर, मतलब बहुत ही मुश्किल से एक प्रिविलेज मिला है, एक विशेष अधिकार मिला है। किसका अधिकार मिला है, टू बी द होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, क्या करने का,
एक होस्ट बनने का, होस्ट क्या करता है, जो मेहमानों का स्वागत करता है, तो हमें एक होस्ट बनने का मौका मिला है, जो क्या कर रहे हैं, जितने भी नेशंस हैं, जितने भी देश हैं, दुनिया के जितने भी देश हैं, उसे हम कहाँ ले आए हैं, अपने सॉइल पर ले आए हैं। हमारे सॉइल पे जितने भी लोग आए हैं, जितने भी नेशन आए हैं इस दुनिया के, उसका होस्ट बनने का जो विशेष अधिकार है वो आज हमें मिला है, यानी कि काले लोगों को, ब्लैक लोगों को मिला है। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, आउटलॉज यानी कि अवैध, प्रिविलेज यानी कि विशेष अधिकार। आगे देखिए, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज। क्या कह रहे हैं वो, वी थैंक ऑफ ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, कि हम क्या कर रहे हैं, हम सभी को धन्यवाद दे रहे हैं, जो भी इतने सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हमारे यहाँ पर जो आए हैं, उन्हें हम क्या कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, उन्हें हम थैंक कर रहे हैं। किस लिए, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, किसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं, कि वो आए हैं यहाँ पे अधिकार लेने के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारी कंट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर। और व्हाट इज, जो कि क्या है, आफ्टर ऑल, मतलब इन सब के बावजूद भी, अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि ये जो इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं, ये आए तो हमारे लिए हैं, ये क्या है, हमारी खुशी मनाने के लिए आए हैं, यानी कि साउथ अफ्रीका के लोगों को जो फ्रीडम मिली है उनके लिए आए हैं। लेकिन आफ्टर ऑल, मतलब आखिर में अगर एक बात कही जाए तो वो क्या होगी, अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, कि क्या हुआ है, एक सामान्य विक्ट्री मिली है, एक सामान्य जीत मिली है न्याय को। क्या हुआ है कि आप सबके आने से और साउथ अफ्रीका के क्या हो जाने से, फ्री हो जाने से, उसको लिबर्टी मिलने से क्या हुआ है, एक सामान्य जीत मिली है। और सामान्य जीत किसको मिली है, न्याय को मिली है, फॉर पीस, शांति को मिली है, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन के, मनुष्य के सम्मान को क्या मिली है, एक सामान्य जीत मिली है। यानी कि आप लोग जो ये आए हैं और हम लोगों को ये जो आज़ादी मिली है, ये सिर्फ हमारी आज़ादी नहीं है, ये सिर्फ लोगों की आज़ादी नहीं है, बल्कि किसको जीत मिली है आज जस्टिस, न्याय को जीत मिली है, शांति, पीस को जीत मिली है, और ह्यूमन डिग्निटी यानी कि ह्यूमन के सम्मान को क्या मिली है, आज जीत मिली है। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, डिस्टिंग्विश्ड यानी कि सम्मान है, डिग्निटी यानी कि सम्मान। आगे देखिए, वी हैव एट लास्ट, हमें अंत में अचीव्ड आर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, कि हमें अंत में क्या मिल गई है, राजनीतिक रोक से क्या मिल गई है, स्वतंत्रता मिल गई है। इमेंसिपेशन यानी कि प्रतिबंध जो लगा दिए जाते हैं, जो रोक लगा दी जाती है, उनसे स्वतंत्रता। तो हमें आज अंत में क्या मिल गई है, हमने पा ली है, अचीव कर लिया है, हमने पा लिया है, क्या पा लिया है, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक रोक जो हम पे लगाई गई थी, उससे हमने स्वतंत्रता पा ली है। वी प्लेज आवरसेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, और हम क्या शपथ ले रहे हैं, हम शपथ लेते हैं आवरसेल्फ, कि हम क्या कर देंगे, हम अपने आप को और सभी लोगों को स्वतंत्र कराने में क्या कर देंगे, अपना योगदान देंगे। क्या कह रहे हैं वो, वी प्लेज आवरसेल्फ टू लिबरेट, कि हम शपथ ले रहे हैं खुद ही से, टू लिबरेट, कि फ्री कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे, किसको, ऑल आर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, कि हम किससे फ्री कर देंगे, लोगों को किससे लिबर्टी दिला देंगे, स्वतंत्रता दिला देंगे, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग क्या है, बॉन्डेज है, कि ये जो चलती आ रही जो बाध्यता है, बॉन्डेज यानी कि रोकथाम जो है, कि हम जिसके नीचे क्या है, दबे हुए हैं, किसके नीचे दबे हुए हैं वो, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, जो हमारे पास गरीबी है, उससे हम शपथ लेते हैं कि लोगों को क्या कर देंगे, स्वतंत्रता दिला देंगे, लिबर्टी दिला देंगे। और किससे दिला देंगे, डिप्रिवेशन यानी कि लाभों से जो लोग वंचित हैं उनको भी क्या दे देंगे, लिबर्टी दे देंगे, उनको भी स्वतंत्रता दे देंगे। सफरिंग, जो लोग पेन में हैं, जो लोग तकलीफ में हैं, उनको भी क्या दे देंगे, लिबर्टी दे देंगे। यानी कि हम लिबर्टी किन किन चीज़ों से ले लेंगे, पॉवर्टी, गरीबी से हम स्वतंत्रता ले लेंगे, यानी कि अब हमारे पास गरीबी नहीं रहेगी, डिप्रिवेशन नहीं रहेगा हमारे पास, लोगों के ऊपर क्या नहीं रहेगा, कोई रोक नहीं रहेगी, उससे भी हम क्या ले लेंगे, लिबर्टी ले लेंगे।
सफरिंग जो है हमारी, जो इतने टाइम से हम सफ़र कर रहे थे, क्या है, हम इतने टाइम से लोगों के नीचे रह रहे थे, ठीक है, तो ये हमारे सामने जो अत्याचार हो रहे, जो सफरिंग्स थी, उनसे भी हम स्वतंत्रता ले लेंगे। जेंडर से भी हम स्वतंत्रता ले लेंगे, यानी कि इक्वालिटी कर देंगे, मेल फीमेल दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और डिस्क्रिमिनेशन, ये जो भेदभाव है, उससे भी हम क्या ले लेंगे, आज स्वतंत्रता ले लेंगे। क्या कह रहे हैं वो, कि स्वतंत्रता अब हमें किससे चाहिए, गरीबी से हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें भेदभाव से स्वतंत्रता चाहिए, हमें जो तकलीफ़ें हैं उनसे स्वतंत्रता चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए, यानी कि जेंडर की जो डिस्क्रिमिनेशन था उससे भी हम क्या कर लेंगे, स्वतंत्रता ले लेंगे। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। इमेंसिपेशन यानी कि प्रतिबंध या रोक से स्वतंत्रता, डिप्रिवेशन यानी कि लाभों से वंचित, और डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Never, never and never, क्या कह रहे हैं वो, कि कभी नहीं, 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 कभी नहीं, never again shall it be, कि ये कभी नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, that this beautiful land, कि ये जो सुंदर लैंड है, ये जो सुंदर ज़मीन है, और ज़मीन से मतलब वो क्या थे, जो मंडेला जी थे वो सिर्फ साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि वो पूरे ह्यूमंस के लिए लड़ रहे थे, जिनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता था उन सभी के लिए लड़ रहे थे। तो वो पूरे इस वर्ल्ड को क्या कर रहे हैं, पूरे इस वर्ल्ड को पॉइंट करके कह रहे हैं कि ये जो ब्यूटीफुल सा लैंड है, ये जो सुंदर सा लैंड है, ज़मीन है, विल अगेन एक्सपीरियंस, कि ये कभी भी क्या नहीं करेगा, अनुभव नहीं करेगा, क्या अनुभव नहीं करेगा, द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि अत्याचार क्या नहीं करेगा, ये अनुभव नहीं करेगा एक पे दूसरे के द्वारा, यानी कि एक व्यक्ति पे जो दूसरा व्यक्ति अत्याचार करता है, अब कभी भी ये जो ब्यूटीफुल लैंड है, सुंदर सा लैंड है, कभी भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, कि सन जो है, जो सूरज है, अब कभी भी नहीं डूबेगा, कभी भी नहीं डूबेगा, किस पर, ये जो महान अचीवमेंट हमने पाई है, ये जो महान अचीवमेंट हमने पाई है, अब कभी भी इस पे सूर्य अस्त नहीं होगा, यानी कि अब हम इसे कभी भी नहीं खोने देंगे, किसी को भी खुद पे अत्याचार नहीं करने देंगे। लेट फ्रीडम रेन, क्या कह रहे हैं वो, कि अब क्या करने दो, जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, उससे शासन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, कि अफ्रीका क्या हो, हमेशा ब्लेस्ड रहे, हमेशा उसका भला हो। क्या कह रहे हैं वो, कि इतने सालों से क्या हो रहा था, कि जो वाइट लोग थे वो क्या कर रहे थे, ब्लैक लोगों पर क्या कर रहे थे, अधिकार लगाकर बैठे थे, तो वो अब कह रहे हैं कि कभी भी नहीं, ये जो लैंड है, ये जो ब्यूटीफुल अफ्रीकन लैंड है, वो कभी भी ऑपरेशन यानी कि अत्याचार अब अनुभव नहीं करेगा किसी दूसरे के द्वारा, ठीक है। ये जो हमने, ये जो फ्रीडम पाई है, अब इसे शासन करने दो, ये जो स्वतंत्रता है, इसे शासन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका। हार्ड वर्ड रिवाइज करते हैं। ऑपरेशन यानी कि अत्याचार, रेन यानी कि शासन। अब यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया स्टोरी का। यहाँ पर करते हैं हम कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, जिससे हमारा फटाफट से रिवीजन हो जाएगा। पहला देखिए, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, जो सेरेमनीज थी, समारोह थे, वो कहाँ पर हो रहे थे, तो कहाँ पर हो रहे थे, सैंडस्टोन के एक एम्पी थिएटर में हो रहे थे, जो यूनियन बिल्डिंग ने बनाए थे, ठीक है। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया, क्या आप ऐसी किसी भी पब्लिक इंडियन बिल्डिंग का नाम ले सकते हैं दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो किससे बनी हो, सैंडस्टोन से बनी हो। चलिए इसका जवाब देखिए। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, ये जो सेरेमनी थी, समारोह थे, वो कहाँ पर हुए थे, एक बहुत ही सुंदर से सैंडस्टोन से बने हुए एम्पी थिएटर में हुए थे। इट वॉज फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया, ये किसने बनाए थे, यूनियन बिल्डिंग्स ने बनाए थे प्रेटोरिया में। अब कुछ ऐसे नाम जो इंडिया में भी क्या है, सैंडस्टोन से बने हैं, वो है द पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन आर, वो हैं द रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स, पार्लियामेंट हाउस एक्सेट्रा। तो हमारे इंडिया के ये सारे जो
जगह है फेमस, ये किससे बनी है? आपकी सैंडस्टोन से बनी है। अगला देखिए, कैन यू से, क्या आप कह सकते हैं हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, कि 10 मई जो था वो साउथ अफ्रीका के अंदर एक ऑटम डे जैसा क्यों था, एक पतझड़ जैसे दिन क्यों था? क्यों? क्योंकि जब पतझड़ होता है तो उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, नई नई फसल आती है, पेड़ पर नए पत्ते आते हैं। और इसी तरीके से साउथ अफ्रीका के अंदर भी उस दिन क्या हो रहा था 10 मई के दिन, कि जो पुराना शासन था वो खत्म हो रहा था और एक नए ही न्यू बॉर्न लिबर्टी की क्या थी, स्थापना हो रही थी। तो इसका जवाब देखिए, 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। 10 मई जो था वो एक ऑटम डे था साउथ अफ्रीका के अंदर, बिकॉज, क्योंकि ऑफ वेदर एंड द डॉनिंग ऑफ फ्रीडम आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द वाइट रूल। क्यों था? बिकॉज ऑफ द वेदर, क्योंकि एक तो जो मौसम था वो बहुत अच्छा था, हमने पढ़ा था कि ब्राइट और क्लियर था, है ना, उस दिन जो आसमान था वो कैसा था, एकदम ब्राइट और क्लियर था। और दूसरा, द डॉनिंग्स की सुबह हो रही थी, किसकी सुबह हो रही थी? फ्रीडम की, स्वतंत्रता की सुबह हो रही थी। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही लंबे समय के बाद फ्रीडम की क्या हो रही थी, स्वतंत्रता हो रही थी। इतने समय से क्या हो रहा था, वाइट रूल जो था वो चल रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा था, बहुत लंबे समय के बाद एक सुबह हो रही थी वाइट रूल से, ठीक है, वाइट रूल की जगह अब क्या हो रही थी, लोगों को फ्रीडम मिल रही थी। अगला देखिए, एट द बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच, अपनी स्पीच के बिगनिंग में ही, शुरुआत में ही, मंडेला मेंशन्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। जो नेल्सन मंडेला जी थे वो मेंशन करते हैं, जिक्र करते हैं किसका, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी कि एक विचित्र ह्यूमन डिजास्टर का, विनाश का जिक्र वो करते हैं। व्हाट डज ही मीन बाय दिस, इससे उनका क्या मतलब है? तो इससे उनका क्या मतलब था कि इतने समय से क्या हो रहा था, जो वाइट थे वो ब्लैक्स को क्या कर रहे थे, दबा रहे थे, उनका ऑपरेशन कर रहे थे, एपिथाइट जो था वो पॉलिसी वहाँ पर चल रही थी। What is the glorious human achievement, और कौन सी ह्यूमन ग्लोरियस अचीवमेंट की जो मंडेला है वो बात कर रहे हैं, कौन सी ऐसी महिमा की उनको अचीवमेंट मिल गई है, कौन सी ऐसी बड़ी चीज़ उन्हें मिल गई है, स्पीक्स ऑफ एट द एंड, और एंड में जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। यानी कि स्टार्टिंग में तो एक वो ह्यूमन डिजास्टर का जिक्र कर रहे हैं, वो क्या है, और दूसरा एंड में वो क्या कर रहे हैं, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट की बात कर रहे हैं। तो वो क्या है, तो वो क्या है कि अब उन्हें क्या मिल गई है, फ्रीडम मिल गई है, वही उनके लिए क्या है, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है। ठीक है, तो अब इसका जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच, अपनी स्पीच के शुरुआत में मंडेला मेंशंस, मंडेला जिक्र करते हैं एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक बहुत ही विचित्र ह्यूमन डिजास्टर का। बाय दिस ही मीन्स, इससे उनका मतलब है कि द वाइट रूल इन साउथ अफ्रीका ओवर द ब्लैक्स, क्या है कि वाइट रूल चलता था साउथ अफ्रीका में, किसके ऊपर, ब्लैक्स के ऊपर क्या था, साउथ अफ्रीका में वाइट लोग जो थे उनका रूल चलता था। इट लास्टेड वेरी लॉन्ग, ये बहुत ही लंबे समय तक रहा। इट वॉज रियली अ डिजास्टर ऑफ वाइट मैन रूलिंग ओवर द ब्लैक, ये क्या था, ये सच में एक बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही भयानक विनाश था। क्या कि वाइट लोग जो थे, वाइट मैन जो थे वो क्या कर रहे थे, ब्लैक के ऊपर रूल कर रहे थे। ठीक है, ही इज टॉकिंग अबाउट एपिथाइट, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, रंग भेद की नीति के बारे में बात कर रहे हैं। दैट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि क्या है, एक राजनीतिक सिस्टम है। दैट सेपरेट्स, जो क्या करता है, दैट सेपरेट्स, जो अलग कर देता है, किसको, पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, लोगों को उनके कलर के बेस पे क्या कर देता है, उनके रेस के बेस पे अलग कर देता है। वो एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं और उसे की क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन डिजास्टर बोल रहे हैं। आगे देखिए, द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट इज, और एक ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट क्या है, इज गेटिंग पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वाइट रूल, क्या है कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिलना, राजनीतिक स्वतंत्रता मिलना, किससे, फ्रॉम द वाइट रूल, वाइट जो लोग थे जो रूल करते थे उनसे स्वतंत्रता मिलना, बाय द ब्लैक नेटिव्स, किसके द्वारा, ब्लैक नेटिव्स के द्वारा, जो ब्लैक नेटिव्स हैं उनको स्वतंत्रता मिल गई है, किससे, वाइट रूल से। एंड द फॉर्मेशन ऑफ हिज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट,
और एक बहुत ही ह्यूमन अचीवमेंट क्या है, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट क्या है कि फॉर्मेशन हो रहा है, बन रही है, क्या बन रही है, पहली डेमोक्रेटिक, पहली लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट सरकार बन रही है। इसे ही वो क्या कह रहे हैं, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट कह रहे हैं। अगला सवाल देखिए, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। मंडेला किस वजह से जो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय लीडर्स हैं उनको थैंक कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे थे कि सभी लोग रेस्पेक्ट के तौर पर इनॉग्रेशन में आए हैं, जो कि क्या दर्शा रहा है कि वो सभी क्या कर रहे हैं, जो लीडर्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की फ्रीडम को। तो इसका जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे, ही थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर कमिंग टू टेक पोजेशन विद द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। वो ने धन्यवाद दे रहे हैं इंटरनेशनल लीडर्स को। क्यों धन्यवाद दे रहे हैं, फॉर कमिंग, आने के लिए, किस लिए आने के लिए, टू टेक पोजेशन विद द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, कि साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ अपना हक लेने के लिए जो लोग आए हैं, लीडर्स आए हैं, इसी के लिए मंडेला क्या कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। इट इज़ अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, ये एक सामान्य जीत है, किसके लिए जीत है, न्याय की जीत है, पीस की जीत है, शांति की जीत है, और ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन यानी कि मानव सम्मान की ये क्या है, जीत है। अगला देखिए, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। वो क्या आइडियल्स छोड़ जाते हैं, यानी कि जो मंडेला है वो क्या आइडियल्स छोड़ गए हैं भविष्य के लिए साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए। तो वो क्या बोल गए हैं कि अब कभी भी क्या एक्सपीरियंस नहीं करना है आप लोगों को, अत्याचार कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करना है, कभी भी किसी को अपने ऊपर रूल नहीं करने देना है। He sets out the ideals of liberating his people from various bondages. वह एक आइडियल सेट कर रहे हैं किसका, अपने लोगों को स्वतंत्रता दिलाने का, बहुत सारी बंदिशों से, बहुत सारे बॉन्डेजेस से। अब वो बॉन्डेजेस क्या क्या हैं देखिए, दीज आर ऑफ पॉवर्टी, ये है गरीबी, ये जो इनके ऊपर बॉन्डेजेस थे, प्रतिबंध थे, वो कौन कौन से थे, जैसे कि ये क्या थे, पॉवर्टी में थे, ठीक है, तो पॉवर्टी से उन्होंने क्या दिला दी है, स्वतंत्रता दिला दी है। डिप्रिवेशन, अधिकारों से जो वंचित थे उसकी स्वतंत्रता दिला दी है। सफरिंग से, जो परेशानियां थी उनसे स्वतंत्रता दिला दी है, जेंडर से दिला दी है, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और भी जो प्रकार के क्या हो रहे थे, भेदभाव हो रहे थे, उन सभी से क्या दिला दी है, स्वतंत्रता दिला दी है। अब यहाँ पे हमारे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब जानते हैं आखिर हमने इस पार्ट से सीखा क्या। तो देखिए, पहला तो हमने सीखा सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट। क्या सीखा कि नागरिकों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या कर्तव्य होते हैं, और जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वो। देखिए, जैसे कि पहले जब साउथ अफ्रीका में वाइट का रूल था तो क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ठीक है, ऑपरेशन चल रहा था। लेकिन जैसे ही एक अच्छी गवर्नमेंट आई, नेल्सन मंडेला जी की गवर्नमेंट आई, तो लोग क्या हो गए, फ्री हो गए, सबको इक्वल माना गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट होती है, स्टूडेंट्स, उसका रोल क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा, स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। हमने जाना कि बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं, किसके बारे में, ऑपरेशन, अत्याचार, जो ऑपरेशन करते हैं लोग, आपको दबाते हैं, और डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है, उनको लेकर कितने सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, और साउथ अफ्रीका में भी कितने सारे स्ट्रगल हुए, तब जाके उनको क्या मिली है, फ्रीडम मिली है। अब यहाँ पर मेरे पास है आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज, यहाँ पर है कुछ छोटे से क्वेश्चन जिन्हें हम डिस्कस करेंगे और उनका सही आंसर निकालेंगे। पहला देखिए, Who was sworn is an South African's first democratic non-racial government? किसने शपथ ली थी साउथ अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट के लिए? तो मतलब सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, ये पूछना चाह रहे हैं। तो आपके ऑप्शंस देखिए, मिस्टर डे क्लर्क, बी ताबो मैबकी, थर्ड ज़ेनानी मंडेला, डी नेल्सन मंडेला। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ही फॉर्म किसने की है, नॉन रेशियल गवर्नमेंट किसने फॉर्म की है, नेल्सन मंडेला जी ने फॉर्म की है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए सवाल, हु वॉज सॉर्न इन एज साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक डेप्यूटी प्रेसिडेंट? किसने साउथ अफ्रीका के अंदर पहले डेप्यूटी डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट के तौर पर क्या ली थी, शपथ ली थी? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मिस्टर डे क्लर्क, ऑप्शन बी
थाबो मैपकी, ऑप्शन सी ज़ेनानी मंडेला, ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला। तो याद कीजिए जो आपके पहले साउथ अफ्रीका के डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, वो थे आपके थाबो मैपकी। कौन थे? थाबो मैपकी। अगला देखिए, व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ नेल्सन मंडेला स्पीच ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन के दौरान, उद्घाटन के दौरान नेल्सन मंडेला जी की स्पीच की मेन थीम क्या थी, यानी कि वो सबसे ज़्यादा किसके बारे में बात कर रहे थे, फोकस किस पे था उनका। ऑप्शन ए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे, ऑप्शन बी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे वो, ऑप्शन सी ह्यूमन राइट्स एंड इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे थे वो, ऑप्शन डी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि हमें प्रकृति का क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो जो साउथ अफ्रीका था स्टूडेंट्स, वो किससे स्ट्रगल कर रहा था, वो स्ट्रगल कर रहा था आपका किससे, राइट्स नहीं थे साउथ अफ्रीका के लोगों के पास, क्या नहीं था उनके पास, इक्वालिटी नहीं थी। जो वाइट लोग थे वो क्या मानते थे, उन्हें बहुत ही ज़्यादा नीचा मानते थे। तो जाहिर सी बात है कि उनकी मेन थीम क्या होगी, ऑप्शन सी ह्यूमन राइट्स एंड इक्वालिटी के बारे में ही वो सबसे ज़्यादा बात कर रहे थे। उनकी मेन थीम स्पीच के दौरान यही थी। अगला और आखिरी देखिए, मंडेला's स्पीच ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन एम्फसाइज्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगला देखिए, What was the main theme of नेल्सन मंडेला स्पीच ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन उद्घाटन के दौरान नेल्सन मंडेला जी की स्पीच का मेन थीम क्या था, सबसे ज़्यादा वो किसके बारे में बात कर रहे थे। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे, आर्थिक डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे, ऑप्शन बी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, राजनीति के बारे में बात कर रहे थे, ऑप्शन सी ह्यूमन राइट्स एंड इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि ह्यूमन के अधिकार और समानता के बारे में बात कर रहे थे, ऑप्शन डी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे। तो बताइए किसके बारे में बात कर रहे थे, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिए साउथ अफ्रीका के लोग किससे जूझ रहे थे, ऑपरेशन से, यानी कि अत्याचार से जूझ रहे थे। तो उन्हें सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत थी, ह्यूमन राइट्स की ज़रूरत थी, इक्वालिटी की ज़रूरत थी, और नेल्सन मंडेला जी भी उसी के बारे में बात कर रहे थे। तो ऑप्शन सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, मंडेला's स्पीच ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन एम्फसाइज्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मंडेला जी की जो स्पीच थी इनॉग्रेशन के दौरान वो किस पर जोर दे रही थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर जोर दे रही थी क्या। आपके ऑप्शंस हैं, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। तो हमने पीछे ही क्वेश्चन किया है, उनका जो स्पीच थी उसकी मेन थीम क्या थी, ह्यूमन राइट्स एंड इक्वालिटी। तो ये एकदम आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला और आखिरी देखिए, थाबो मैकपी वॉज सॉर्न इन एज द सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ड्यूरिंग मंडेलाज इनॉग्रेशन। थाबो मैकपी जो थे आपके, उन्होंने शपथ ली थी सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पर जो मंडेला जी का इनॉग्रेशन था उस समय। बताइए इन्होंने ली थी क्या, सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन बने थे, आपके बने थे मिस्टर डे क्लर्क। कौन बने थे, मिस्टर डे क्लर्क आपके क्या थे, सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। तो ये आपका एकदम क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ गई बात। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये पार्ट अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।